अध्याय 3। कुर्वपुर के पलनी स्वामी का दर्शन। श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी की स्मरण महिमा। विचित्रपुर से विदा लेकर मैंने अपनी आगे की यात्रा आरंभ की। मार्ग में परमेश्वर की कृपा से अन्नजल की कोई कमी न रही, मानो अदृश्य रूप से स्वयं श्रीदत्त प्रभु मेरी व्यवस्था कर रहे हों। 3 दिनों तक निरंतर यात्रा करने के पश्चात चौथे दिन मैं अग्रहारपुर नामक ग्राम में पहुंचा। भूख से व्याकुल होकर मैं एक ब्राह्मण के द्वार पर जा खड़ा हुआ और याचना की, ओम भिक्षांदेहि। मेरी आवाज सुनते ही भीतर से एक अत्यंत क्रोधी और कर्कश स्वर वाली स्त्री बाहर आई। उसने क्रोध से लाल पीले होते हुए कहा, यहाँ कोई अन्न भात नहीं है, मैं तुम्हें खाने को नहीं बल्कि लात मार कर बाहर निकाल दूंगी। मैं अचंभित और मूक होकर वहीं द्वार पर खड़ा रहा। कुछ ही क्षणों पश्चात उस घर का स्वामी भी बाहर आया। वह अत्यंत दीन और पीड़ा से भरा हुआ लग रहा था। उसने मुझे देखकर कहा, मेरी पत्नी ने क्रोध में आकर मेरे सिर पर मिट्टी का मटका फोड़ दिया है और अब वह मुझसे उस मटके के पैसे मांगते हुए मुझे घर से बाहर निकाल रही है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम दोनों मिलकर भिक्षा मांगेंगे। मैंने उससे कहा, समस्त जीवों का भरण पोषण करने वाले सर्वव्यापी श्रीदत्त प्रभु ही हैं। आइए हम सामने उस विशाल पीपल के वृक्ष की छाव में बैठकर उन दयानिधि का चिंतन करें। हम दोनों उस वृक्ष के नीचे बैठ गए और भूख से क्षीण होती अपनी बारीक आवाज में श्रीदत्त प्रभु का मधुर भजन करने लगे। तभी वहां विचित्रपुर के राजा के कुछ दूत घोड़ों पर सवार होकर आए। उन्होंने मुझे प्रणाम कर बताया, महाराज ने आपको अत्यंत आदरपूर्वक बुलवाया है। आपके जाते ही हमारे मूक युवराज को वाणी प्राप्त हो गई है। मैंने कहा, मैं अकेला नहीं आऊंगा, यदि मेरे इस मित्र को भी साथ ले जाने की अनुमति हो तभी मैं चलूंगा। दूतों ने मेरी बात मान ली और हम दोनों को घोड़े पर बैठाकर राजमहल ले गए। राजमहल पहुंचने पर राजा ने अत्यंत भावुक होकर हमारा स्वागत किया। उन्होंने बताया कि मेरे जाने के बाद युवराज अचानक मूर्छित हो गए थे। जब तक राजवैद्य को बुलाया जाता, युवराज स्वयं ही होश में आ गए और उनके मुख से एक दिव्य मंत्र गूंजने लगा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। युवराज ने बताया कि उनकी मूर्छा के दौरान एक 16 से 17 वर्ष के आजानुबाहु परम तेजस्वी और दैवीय कांति वाले यति उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने युवराज की जिह्वा पर अपनी दिव्य विभूति लगाई और उसी क्षण उनकी मूकता समाप्त हो गई। राजा ने कांपते हुए स्वर में मुझसे पूछा, हे महात्मन, वे दिव्य यति कौन थे? श्रीदत्त प्रभु से उनका क्या संबंध है? मैंने भावविभोर होकर उत्तर दिया, महाराज, युवराज को जिस परम तेजस्वी यति के दर्शन हुए हैं वे स्वयं कलयुग के साक्षात दत्तात्रेय अवतार श्री श्रीपाद श्रीवल्लभ हैं। उन्हीं की अहेतुकी कृपा से युवराज को वाणी का वरदान मिला है। मैं उन्हीं के श्री चरणों के दर्शन हेतु कुर्वपुर की यात्रा पर हूँ। मेरी बात सुनकर पूरे दरबार में श्रीपाद श्रीवल्लभ का जय जयकार गूंज उठा। राजा ने कृतज्ञता पूर्वक मुझे और मेरे साथी को स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। राजा के राजगुरु ने भी हाथ जोड़कर कहा, आपके कारण ही हमारे अज्ञान का अंधकार मिटा और हम दत्तम हिमा को जान सके। अब तक हम शैव और वैष्णव के व्यर्थ भेदों में उलझे हुए थे। विचित्रपुर से विदा लेकर हम अग्रहारपुर लौटे। मार्ग में हमारे साथ माधव नंबूदरी नामक एक अत्यंत निष्ठावान ब्राह्मण भी जुड़ गया। यद्यपि वह निरक्षर और अनाथ था, परंतु उसके हृदय में श्रीदत्त प्रभु के प्रति अथाह भक्ति थी। अग्रहारपुर पहुंचकर मेरे मित्र ने वे सभी स्वर्ण मुद्राएं अपनी क्रोधी पत्नी को सौंप दी। स्वर्ण मुद्राएं देखते ही उसका क्रोध छूमंतर हो गया। वह अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने हमें भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराया। श्रीपाद प्रभु की लीला से वह स्त्री भी उनकी अनन्य भक्त बन गई। इसके पश्चात मैं और माधव नंबूदरी चिदम्बरम की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचने पर हमें ज्ञात हुआ कि पास ही पर्वत की एक एकांत गुफा में श्री पनीस्वामी नामक एक महान सिद्ध महात्मा निवास करते हैं। हम उनके दर्शनों के लिए गुफा के द्वार पर पहुंचे ही थे कि पलनीस्वामी जी ने दूर से ही हमें देखकर कहा, माधवा, शंकरा, तुम दोनों आ गए। यह हमारा अहोभाग्य है। प्रथम भेंट में ही बिना परिचय के हमारे नाम पुकारने वाले वे महात्मा कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते थे। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, श्रीपाद श्रीवल्लभ की आज्ञा से अब मेरे इस शरीर को त्यागने का समय आ गया है। मैं पिछले 300 वर्षों से इस देह में हूँ। अब उनकी आज्ञा से मैं एक नए तरुण शरीर में प्रवेश करके और 300 वर्षों तक रहूंगा। श्रीपाद श्रीवल्लभ ही वह महासंकल्प हैं जो इस संपूर्ण चराचर सृष्टि को संचालित करते
हैं। कणाद महर्षि का कण सिद्धांत। स्वामी जी ने मेरी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, अरे शंकरा, तुमने विचित्रपुर के दरबार में कणाद महर्षि के जिस कण सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत का अद्भुत वर्णन किया था, वह मुझे सुनाओ। मैंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा, हे स्वामी, मैं तो अत्यंत अज्ञानी हूँ। कणाद महर्षि के उस गुह्य सिद्धांत का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। विचित्रपुर में जो कुछ भी मेरे मुख से निकला वह तो केवल श्रीदत्त प्रभु की ही वाणी थी। यह बात तो आप भली भांति जानते हैं। करुणा के सागर पलनीस्वामी स्वयं उस रहस्य को समझाते हुए बोले, यह संपूर्ण सृष्टि अत्यंत सूक्ष्म मूल कणों, परमाणुओं से निर्मित है। इन परमाणुओं से भी सूक्ष्म कण होते हैं, जिनके निरंतर तीव्र वेग से परिक्रमा करने के कारण विद्युत शक्ति, ऊर्जा उत्पन्न होती है। जिस प्रकार विशाल सूर्य के चारों ओर ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये सूक्ष्म कण भी अपने केंद्र के चारों ओर महावेग से घूमते रहते हैं। इन कणों की सूक्ष्मता से भी अधिक सूक्ष्म स्थिति में सभी प्राणियों की भावनाओं और उद्वेगों के स्पंदन होते हैं। इस परिवर्तनशील संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, परंतु इस पूरे ब्रह्मांड के स्पंदनों से भी अनंत गुना सूक्ष्म स्थिति में श्रीदत्त प्रभु का परम चैतन्य व्याप्त है। इसीलिए उस अतिसूक्ष्म चैतन्य स्वरूप दत्त प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करना जितना सरल लगता है, वास्तव में उतना ही कठिन भी है। स्वामी जी ने आगे रहस्योद्घाटन करते हुए बताया कि कुंडलिनी शक्ति 24 तत्वों से इस विश्व का निर्माण करती है और गायत्री मंत्र में भी 24 अक्षर होते हैं। 24 की इस संख्या को गोकुल भी कहा जाता है। गो अर्थात 2 और कुल अर्थात 4। निर्गुण परब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसे अपरिवर्तनीय 9 की संख्या से दर्शाया जाता है। श्रीपाद श्रीवल्लभ के भक्त उन्हें प्रेम से 2 चौपाती देवलक्ष्मी कहते थे। इसका अर्थ है पतिदेव 9, लक्ष्मी 8, 2, 2 और चौक 4। इन अंकों को मिलाने पर 2498 की संख्या बनती है, जो इसी गोकुल के परब्रह्म रूप की परिचायक है। स्वामी जी ने बताया कि पीठिकापुरम में अवतार लेने से 108 वर्ष पूर्व ही श्रीपाद प्रभु यहाँ पधारे थे और उन्होंने मुझ पर अपनी अहेतुकी कृपा की थी। उस समय हिमालय के बद्री केदार में तपस्यारत महायोगी बद्री नारायण के चरणों में जो ब्रह्मकमल अर्पित करते थे, वे कमल साक्षात श्रीपाद श्रीवल्लभ के चरणों में आकर गिरते थे। यह दिव्य दृश्य मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। ब्रह्मकमल का स्वरूप। पलनीस्वामी के श्रीमुख से ब्रह्मकमल का प्रसंग सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उत्सुकता से पूछा, स्वामी, यह ब्रह्मकमल क्या होता है? यह कहाँ मिलता है? मेरे भीतर की भक्ति और जिज्ञासा को देखकर स्वामी जी वात्सल्यपूर्ण स्वर में बोले, शंकरा, भगवान श्री महाविष्णु ने स्वयं इसी ब्रह्मकमल से भगवान सदाशिव की आराधना की थी। हिमालय की दुर्गम और पवित्र चोटियों पर 12,000 फुट की ऊंचाई पर यह अलौकिक कमल वर्ष में केवल एक बार खिलता है। यह बर्फ के नीचे शरद ऋतु से लेकर वसंत ऋतु तक छिपा रहता है। चैत्र मास में यह बर्फ से बाहर आता है और श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन जब अमरनाथ हिमलिंग के दर्शन होते हैं, ठीक मध्यरात्रि में यह पूर्ण रूप से विकसित होकर खिलता है। इसके खिलते ही चारों दिशाओं का वातावरण एक अतीन्द्रिय और मदमाती सुगंध से सुवासित हो जाता है। हिमालय की कंदराओं में गुप्त रूप से तपस्या करने वाले महान सिद्ध और योगी इसी ब्रह्मकमल के खिलने की प्रतीक्षा करते हैं। केवल परम भाग्यशाली साधकों को ही इसके दर्शन का लाभ मिलता है। इस दिव्य कमल के दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतरों के पाप भस्म हो जाते हैं, योग साधना की सभी विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और साधक को योग मार्ग की उच्च अवस्था प्राप्त होती है। जिन महान तपस्वियों के भाग्य में इसके दर्शन लिखे होते हैं, उनके दर्शन कर लेने के पश्चात ही यह कमल रहस्यमय ढंग से अंतर्धान हो जाता है। श्रीदत्त भक्तों को अन्नदान करने का फल। ब्रह्मकमल का रहस्य बताने के बाद श्री पलनीस्वामी ने कहा, शंकरा, अब मैं अगले 10 दिनों के लिए गहन समाधि में जा रहा हूँ। यदि कोई आर्त भक्त मेरे दर्शनों के लिए आए तो मेरी समाधि को बिना भंग किए उसे दूर से ही शांतिपूर्वक मेरे दर्शन करवा देना। और यदि इन 10 दिनों में सर्पदंश से मृत कोई देह यहाँ लाई जाए तो उन्हें बता देना कि मैं समाधि में हूँ और उस मृत देह को जमीन में गाड़ देना या नदी के प्रवाह में विसर्जित कर देना। इतना कहकर स्वामी जी अपने आसन पर पूर्णतः समाधिस्थ हो गए। मैं और माधव अत्यंत शांति और निष्ठा के साथ
आने वाले भक्तों को स्वामी जी के दर्शन करवाने लगे। दर्शन के लिए आने वाले कुछ भक्त अपने साथ चावल, दाल और आटा जैसी खाद्य सामग्री भी लाते थे। इसे देखकर माधव के मन में भक्तों के लिए भोजन पकाने का विचार आया। वह पास ही पड़े एक सूखे नारियल के पत्ते को ईंधन के लिए उठाने गया। जैसे ही उसने उस पत्ते को अपने कंधे पर रखा, पत्ते के नीचे विश्राम कर रहे एक अत्यंत विषैले सर्प ने क्रोधित होकर उसे जोर से डस लिया। सर्प का विष इतना भयंकर था कि माधव का शरीर क्षण भर में नीला पड़ गया और वह वहीं मृत होकर भूमि पर गिर पड़ा। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर मैं भय और शोक से कांप उठा। मेरे नेत्रों से अश्रु बहने लगे, परंतु मुझे स्वामी जी की आज्ञा स्मरण थी। मैंने कुछ अन्य भक्तों की सहायता से गुफा के समीप ही एक गड्ढा खोदा और भरे मन से माधव के मृत शरीर को उसमें दफना दिया। उसी दौरान आसपास के गांव के लोग एक 17 से 18 वर्ष के बालक का शव भी लेकर आए, जिसकी मृत्यु भी सर्पदंश से हुई थी। मैंने स्वामी जी के आदेशानुसार उन्हें भी वही गड्ढा खोदकर शव दफनाने को कहा। 10 दिनों तक यही क्रम चलता रहा। 11वें दिन ब्रह्मा मुहूर्त में श्री पलनीस्वामी अपनी गहन समाधि से बाहर आए। बाहर आते ही उन्होंने पुकारा, माधवा, माधवा। स्वामी जी की आवाज सुनते ही मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैंने रोते हुए माधव के साथ घटी वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना स्वामी जी को बताई। स्वामी जी ने मुझे ढांढस बंधाया और अपनी योग दृष्टि से मेरी ओर देखा। उनकी उस दिव्य दृष्टि के पड़ते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में जो एक अजीब सी पीड़ा हो रही थी, वह पल भर में नष्ट हो गई। तब स्वामी जी ने रहस्य पर से पर्दा उठाते हुए कहा, शंकरा, विलाप मत कर। माधव को स्थूल शरीर से श्रीपाद श्रीवल्लभ के दर्शन नहीं होने वाले थे, इसलिए पिछले 10 दिनों से उसका सूक्ष्म शरीर साक्षात कुर्वपुर में श्रीपाद प्रभु के सान्निध्य में ही था। ईश्वर की लीलाएं अगाध हैं। समय और कर्म के रहस्य को कोई नहीं जान सकता। आज माधव को पुनः उसके स्थूल शरीर में वापस लाने का कार्य प्रभु ने मुझे सौंपा है। स्वामी जी के आदेश पर माधव के शव को मिट्टी से बाहर निकाला गया। स्वामी जी माधव के शव के पास गए और उन्होंने अत्यंत ऊंचे स्वर में पुकारा, हे नागराज, जिसने माधव को डसा है, मैं तुझे श्रीपाद श्रीवल्लभ की आज्ञा से आदेश देता हूँ कि तू तुरंत यहाँ उपस्थित हो। इसके बाद स्वामी जी ने अपने वस्त्रों से 4 कौड़ियाँ निकाली और माधव के शव के चारों ओर रख दी। वे कौड़ियाँ अचानक हवा में उड़ी और चारों दिशाओं में फैल गईं। कुछ ही पलों में उत्तर दिशा से एक भयंकर सर्प फुफकारता हुआ वहां पहुंचा। स्वामी जी की वे चारों कौड़ियाँ उस सर्प के फन में कसकर धंसी हुई थीं, जिसके कारण वह पीड़ा से छटपटा रहा था। स्वामी जी ने उस सर्प को आज्ञा दी कि वह माधव के शरीर से अपना सारा विष वापस खींच ले। सर्प ने उसी स्थान पर अपना मुख लगाया जहां उसने डसा था और माधव के शरीर से विष को वापस चूस लिया। इसके पश्चात पलनीस्वामी जी ने श्रीपाद प्रभु का मानसिक स्मरण किया और उस सर्प पर मंत्राभिमंत्रित जल छिड़का। जल का स्पर्श होते ही वह सर्प स्वामी जी के चरणों में स्पर्श कर उनकी 3 परिक्रमाएं करके वहां से चला गया। स्वामी जी ने मुझे समझाते हुए कहा, शंकरा, यह सर्प पूर्व जन्म में एक स्त्री थी। उसके जीवन में पाप अधिक और पुण्य बहुत कम थे, परंतु एक बार उसने एक श्रीदत्त भक्त को अत्यंत श्रद्धा से अन्नदान किया था। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमराज ने उससे पूछा कि वह पहले अपने पापों का फल भोगना चाहती है या उस एक अन्नदान के पुण्य का। उसने पहले पाप भोगने का निश्चय किया, जिसके कारण उसे इस नीच सर्प योनि में जन्म मिला। उसकी क्रूर वृत्ति के कारण वह हर किसी को डसती थी, परंतु अपने उसी अन्नदान के महापुण्य के कारण उसे माधव, जिसका पूर्व जन्म के कर्मों के कारण सर्पदंश से मरना तय था, को डसने का अवसर मिला। अंततः श्रीपाद श्रीवल्लभ की असीम कृपा से उसे आज इस सर्प योनि से काल के लिए मुक्ति मिल गई। योग्य व्यक्ति को अन्नदान करने का फल। स्वामी जी ने अन्नदान की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, श्रीदत्त प्रभु अत्यंत अल्पसंतोषी हैं। वे तनिक सी सच्ची सेवा से ही प्रसन्न होकर अपने भक्त को अपार फल प्रदान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी योग्य और सत्पात्र व्यक्ति को अन्नदान करता है तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। मनुष्य जो अन्न ग्रहण करता है उसी से उसके मन का निर्माण होता है। जब कोई सत्पात्र व्यक्ति आपके द्वारा दिया गया अन्न ग्रहण करता है तो उसकी सात्विक ऊर्जा,
बुद्धि और शुभ स्पंदन अन्नदाता के जीवन में भी प्रवाहित होते हैं, जिससे दाता के भीतर भी ईश्वरीय आकर्षण शक्ति उत्पन्न होती है। परंतु अपात्र या दुर्बुद्धि मनुष्य को दान देने से उसके पाप कर्मों का अंश दान करने वाले को भुगतना पड़ता है। यह पूरी सृष्टि सूक्ष्म स्पंदनों और सूक्ष्म नियमों पर ही आधारित है। श्रीपाद श्रीवल्लभ की महिमा। श्रीपाद श्रीवल्लभ का नामस्मरण सभी प्रकार की सिद्धियों, लक्ष्मी, ऐश्वर्य और मानसिक शांति को प्रदान करने वाला है। उनके द्वारा अनुग्रहित भक्तों के सौभाग्य का शब्दों में वर्णन करना असंभव है। श्रीपाद प्रभु की ही अहेतुकी करुणा थी कि 10 दिनों तक भूमि के भीतर दबे रहने पर भी माधव के मृत शरीर में तनिक भी सड़न या विकृति नहीं आई थी। अपने भक्तों पर प्राण न्योछावर करने वाले उन दयानिधि श्रीपाद श्रीवल्लभ के प्रेम की क्या उपमा दी जा सकती है। विष उतर जाने के बाद माधव के शरीर में चेतना लौट आई। उसने आंखें खोलीं और प्यास लगने के कारण जल मांगा। पलनीस्वामी ने अत्यंत सावधानी से सबसे पहले उसे पीने के लिए थोड़ा घी दिया, उसके बाद ताजे फलों का रस और अंत में पीने के लिए जल दिया गया। नागलोक का वर्णन। मृत्यु के मुख से लौटकर आए माधव को जीवित देखकर हमारे आनंद की कोई सीमा न थी। माधव ने अपने इस अद्भुत अनुभव का वृतांत सुनाते हुए कहा, मृत्यु के पश्चात मेरा सूक्ष्म शरीर सीधा कुर्वपुर पहुंचा। वहां मैंने साक्षात श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु के दर्शन किए। उनके वे विशाल और करुणा से भरे नेत्र, उन नेत्रों से ब्रह्मांड के सभी जीवों के लिए निरंतर दया और प्रेम की अमृत धारा बह रही थी। चूंकि मैं सूक्ष्म रूप में था, इसलिए वहां उपस्थित किसी भी स्थूल भक्त को मैं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी श्रीपाद प्रभु ने मुझे आज्ञा दी कि मैं कुर्वपुर द्वीप के मध्य भाग में जाऊं। उनके आदेशानुसार उनके पावन नाम का स्मरण करते हुए मैं द्वीप के मध्य भाग से भूमि के गहरे गर्भ में उतरने लगा। नीचे जाते जाते मुझे अत्यंत विशाल प्रासाद, भव्य बरामदे और अलौकिक भवन दिखाई देने लगे। मुझे ज्ञात हो गया कि मैं पाताल लोक में आ पहुंचा हूं। स्थूल दृष्टि वालों को केवल स्थूल वस्तुएं ही दिखती हैं, परंतु सूक्ष्म रूप में होने के कारण मैं उस सूक्ष्म नागलोक को स्पष्ट देख पा रहा था। वहां निवास करने वाले नाग कामरूप थे। वे अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे, परंतु उन्हें अपने मूल नाग रूप में ही विचरण करना अधिक प्रिय था। वहां मैंने एक से बढ़कर एक तेजस्वी महासर्पों को देखा। कुछ सर्पों के तो 1000 फन थे और हर फन पर दिव्य मणियां दमक रही थीं, जिनसे अलौकिक प्रकाश फैल रहा था। कुछ नाग शांत भाव से योग मुद्रा में लीन थे, परंतु वहां का सबसे विस्मयकारी दृश्य कुछ और ही था। मैंने देखा कि एक अति विशाल सहस्र फनों वाले महासर्प की शैया पर स्वयं श्रीपाद श्रीवल्लभ साक्षात क्षीरसागर में शयन करने वाले श्री महाविष्णु की भांति विश्राम कर रहे थे। वहां उपस्थित सभी तेजस्वी महासर्प मधुर स्वर में वेद मंत्रों का गान कर रहे थे और चिदानंद स्वरूप श्रीपाद प्रभु उस वेदगान का रसपान कर रहे थे। श्री दत्तात्रेय की महामहिमा। माधव ने आगे बताया, वहां मेरे निकट ही एक अत्यंत ज्ञानी महासर्प उपस्थित थे। उन्होंने मुझे श्री दत्त प्रभु की महिमा बताते हुए कहा, हे माधवा, मुझे यहाँ कालनाग ऋषीश्वर के नाम से जाना जाता है। पूर्व युगों में श्री दत्त प्रभु ने नेपाल देश के चित्रकूट में स्थित अनसुया पर्वत पर अत्रि और माता अनसुया के पुत्र के रूप में अवतार लिया था। उन्होंने अपने उस अवतार को समाप्त नहीं किया, बल्कि वे सूक्ष्म रूप में नीलगिरी के शिखरों, श्रीशैलम, शबरीगिरी और सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाओं में आज भी निरंतर संचार करते हैं। उन्होंने ही नाथ संप्रदाय के आदि गुरु गोरक्षनाथ को योग मार्ग का महान उपदेश दिया था। उन्होंने ही संत ज्ञानेश्वर को खेचरी मुद्रा में बैठे एक निराकार योगी के रूप में दर्शन दिए थे। श्रीदत्त प्रभु देश, काल और समय की सीमाओं से सर्वथा मुक्त हैं। उनके दिव्य सान्निध्य में हमें भूत, भविष्य और वर्तमान अलग अलग प्रतीत नहीं होते। उनके समक्ष सब कुछ केवल एक नित्य वर्तमान ही है। अनघा समेत दत्तात्रेय का दर्शन। महासर्प कालनाग ने रहस्य बताते हुए आगे कहा, हजारों वर्षों तक एक चक्रवर्ती सम्राट की भांति राज्य का परिपालन करने के पश्चात श्रीदत्त प्रभु ने अपने रूप को गुप्त रखने का निश्चय किया। वे एक नदी के जल में अदृश्य होकर अंतर्धान हो गए। हम उनके अनुचर नाग इसी प्रतीक्षा में जल के बाहर बैठे रहे कि प्रभु कभी तो लौटेंगे। हम जानते थे कि वे हमसे छिपने का प्रयास कर रहे हैं। कई वर्षों की जल समाधि के पश्चात जब वे जल से बाहर आए तो उनका रूप देखकर सभी ऋषिमुनि चकित रह गए। प्रभु के एक हाथ में मदिरा, मधु का पात्र था
और दूसरे हाथ में एक अत्यंत लावण्यमयी 16 वर्ष की कन्या थी। यह रूप देखकर जो लोग केवल बाह्य आवरण को देखते थे वे भ्रमित हो गए। उन्हें लगा कि जो मदिरापान करके सदैव नशे में रहता हो और एक स्त्री के मोहपाश में बंधा हो उसे हमने अपना इष्ट मानकर बहुत बड़ी भूल की है। ऐसा विचार कर वे सभी वहां से लौट गए। उन अज्ञानियों के जाते ही प्रभु उस कन्या के साथ वहां से अंतर्धान हो गए। उनके अदृश्य होते ही हमारे अज्ञान का पर्दा हट गया और हमें सत्य का ज्ञान हुआ। प्रभु के हाथ में जो मदिरा का पात्र था वह मदिरा नहीं बल्कि योगानंद स्वरूप अमृत था और वह 16 वर्ष की सुंदरी कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वयं त्रिशक्ति रूपिणी माता अनघालक्ष्मी थी। प्रभु ने केवल अज्ञानियों की परीक्षा लेने के लिए यह माया रची थी। इसके पश्चात प्रभु को पुनः इस पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए हम सभी नागों ने घोर तपश्चर्या की। हमारी उसी तपस्या के फलस्वरूप ही श्री दत्तात्रेय ने आज पीठिकापुरम में श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में यह महाअवतार लिया है। श्री कुर्वपुर का वर्णन। महासर्प ने कुर्वपुर का महत्व बताते हुए माधव से कहा, हे माधवा, जिस परम पवित्र नदी के जल में श्रीदत्त प्रभु ने स्नान करने के लिए प्रवेश किया था और जल समाधि ली थी वह स्थान कोई और नहीं बल्कि यही पावन कुर्वपुर है। जब वे जल समाधि में थे तब हम नाग भी अपने सूक्ष्म स्पंदनों के माध्यम से इसी सूक्ष्म नागलोक में योग समाधि में लीन थे। महाभारत काल में कौरवों और पांडवों के मूल पुरुष महाराज कुरु को भी ज्ञान का उपदेश इसी तपोभूमि में प्राप्त हुआ था। इस कुर्वपुर क्षेत्र का महात्म्य इतना अगाध है कि स्वयं अनंत फनों वाले शेषनाग भी इसका पूर्ण वर्णन करने में असमर्थ हैं। सदाशिव ब्रह्मेंद्र की पूर्वगाथा। माधव ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से बताया कि इसके बाद उसने श्रीपाद श्रीवल्लभ के श्री चरणों में अत्यंत नम्र भाव से साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। करुणा के सागर श्रीपाद प्रभु ने अत्यंत प्रेम से माधव की ओर देखा और कहा, वत्स, इस पाताल लोक का यह दिव्य और भव्य दर्शन प्राप्त होना तुम्हारे लिए एक अत्यंत दुर्लभ योग है। यहाँ तुमने जिस महासर्प से अभी वार्तालाप किया है वह आने वाली शताब्दी में ज्योति रामलिंगेश्वर स्वामी के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेगा और अंत में ज्योति रूप में ही विलीन हो जाएगा। और दूसरा महासर्प जिससे तुम्हारी भेंट हुई है वह सदाशिव ब्रह्मेंद्र के नाम से अवतार लेकर इस भूमंडल पर अनेक अचरज भरी लीलाएं दिखाएगा। मुझे पीठिकापुरम अत्यंत प्रिय है। मेरे जन्मस्थान पर मेरे मातामह के घर में भविष्य में मेरी पादुकाओं की भव्य स्थापना होगी। मेरा जन्म और मेरे कर्म अत्यंत दिव्य और गोपनीय रहस्य हैं। अब तुम पीठिकापुरम जाओ और वहां मेरी पादुकाओं के स्थापना स्थल के नीचे गहराई में जो पाताल लोक है वहां तपस्या में लीन कालनागों के दर्शन करके आओ। माधव का यह अद्भुत वृत्तांत सुनकर हम सभी स्तब्ध और आनंद विभोर थे। श्री पलनीस्वामी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, बाबा माधवा, पीठिकापुरम के उन कालनागों के विषय में हम चर्चा बाद में करेंगे। अभी तुम शीघ्रता से स्नान कर लो और फिर हम सभी को ध्यान में बैठना है क्योंकि साक्षात श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु की यही आज्ञा है। श्रीपाद श्रीवल्लभ की जय। श्रीपाद राजन शरणं प्रपद्ये।